Hello friends, a warm welcome to all of you on my channel, and I am going to discuss today closed graph theorem. And I hope you know about my channel. If you don't know, please go and check out my channel. I have already uploaded many videos on functional analysis theorems, very important theorem there those are, so please go and check out those theorems. And yeah, wherever you find out anything that you don't understand, please come and write in the comment box, okay, below in the comment box, so that I will give you apply on that. Okay, yeah. Now in this video, closed graph theorem we will understand, and we'll make sure that we have no doubt on this topic, right? Yeah. So if you have any query regarding this still, so you feel free to comment me. Okay, I will definitely reply you. So let's understand what the statement tells you about closed graph theorem, right? So let n1 and n2 are Banach space and a transformation T from n1 to n2 be a linear transformation, then T is bounded continuous, right? If and only if GT is closed. If and only if GT is closed, then T is bounded or continuous. We have to show that, right? So how to show it? Let's see the proof of this. Okay, so here you can see let T be a continuous linear transformation for all xn के लिए, right? So xn is a sequence I am taking here. So xn converges to x. If it is continuous, then xn transformation of xn converges to T transformation of x, right? T of x. तो ये प्रॉब्लम तो फर्स्ट क्या है, कर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, राइट? एंड वी हैव टू शो दैट कि जी टी इज़ क्लोज, राइट? सो फॉर दैट वी हैव टू डू दैट फॉर दिस जी टी कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, राइट? इफ जी टी इज क्लोज, इफ कोई सेट है क्लोज्ड है, मीन्स दैट इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, राइट? So if GT is closed, means GT contain all of its limit point. So let x, y be a limit point. I am taking here 2 points, x and y be a limit point of GT. So there exists a sequence. If two limit point here, means that there exists a sequence where x and yn belongs to the GT, right? That converts to the transformation. The फर्स्ट x एलिमेंट है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो t ऑफ एक्स है वो कन्वर्ट करेगा x t पे, ठीक? x t पे कन्वर्ट करेगा. सो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर, एंड x t ऑफ एक्सन जो होगा वो कन्वर्ट करेगा x ऑफ y पे, 0 पे कन्वर्ट करेगी ये, ठीक है? इसको माइनस एक्स वाई करेंगे तो ये 0 पे कन्वर्ट करेगा एंड टेंस टू इन्फिनिटी पर, राइट? सो अगर आप इसका ये नॉर्म ले लोगे, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, राइट? सो एंड टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कन्वर्ट 0 पे करेगा, राइट? मीन्स वी कैन से दैट हमारा जो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स टी ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एंड टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई जो इमेज होगी ये भी यहाँ जाएगी, ये भी मतलब एक्स एन माइनस एक्स और ये जो टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई है, ये दोनों 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? एज टेंस टू इन्फिनिटी पे. सो नॉर्म ऑफ इट मीन्स नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्ट्स टू 0 एज टेंस टू इन्फिनिटी, एंड नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई ऑल्सो कन्वर्जेस टू 0 एट टेंस टू इन्फिनिटी, राइट? सो सिंस टी इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन n1, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चूँकि टी तो कॉन्टीन्यूअस है n1 में, ठीक है? पहले हमने कॉन्टीन्यूअस सपोज करा था, मान के चल रहे थे, तो टी ऑफ एक्स एन जो था इसका मतलब टी ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर रहा है, राइट? एंड टी ऑफ एक्स एन टी ऑफ एक्स पे कन्वर्ट कर रहा था, और टी ऑफ एक्स एन कहाँ था? टी ऑफ एक्स क्या है? वाई था, तो टी ऑफ एक्स यहाँ पे वाई पे कन्वर्ट कर रहा है, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हमने ये दिखा दिया, यानी कि हमारी फर्स्ट की जो इमेज थी जो वो वाई पे कन्वर्ट कर रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो यानी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी ऑफ एक्स जो विच इज़ बिलोंग टू द जी टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन के लिए, राइट? तो जी टी हमारा क्लोज हो गया. यहाँ से हमने दिखा दिया. कन्वर्स हम प्रूफ करेंगे कि जी टी को क्लोज लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि हम कॉन्टीन्यूअस प्रूफ करेंगे, ठीक? तो कन्वर्सली हम दिखा रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास जी टी क्लोज है, ठीक है? एंड वी हैव टू शो दैट लेट एक्स कॉमा टी एक्स एंड एक्स वन कॉमा टी एक्स वन एंड एक्स टू कॉमा टी एक्स टू बिलोंग्स टू जी टी. सो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, अल्फा टाइम्स x comma tx1 plus beta times x comma tx2, so it becomes multiply with it, so alpha times x1 plus alpha time x1 into alpha time tx1 plus beta time x2 plus beta time tx2, so alpha x plus beta x2 हो जाएगा और alpha t of x1 plus beta t of x2 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ ऐसे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 एंड टी ऑफ करके अल्फा x1 प्लस बीटा x2 विच इज़ बिलोंग टू जी टी, राइट? सो देन जी टी इज कम्प्लीट मीन्स अब यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा दिखा दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. कंप्लीट इसमें मतलब बनाए स्पेस है, राइट? सो इट मीन्स दैट दिस इज अ जी टी इज कम्प्लीट एंड हेंस बनाए स्पेस. सो हम वी कैन नाउ हियर वी कैन डिफाइन अ फंक्शन.
So I am taking here small t, which is a function of gt to n1. Okay, so I will take the element of this gt, right? So the element of this x comma t of x, okay, tx, yeah, so is equal to the x, means x is element of n1, right? So x belongs to the n1. For all x belongs to n1 के लिए we are taking here this define a function, we are defining a function of this type. So now what we want to prove, we want to prove that t is bijective continuous in linear transformation. t is on to प्रूव करना है हमें, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें ऑन टू प्रूव करना है टी को. तो टी एक ऐसा फंक्शन है जो ऑन टू मैप देगा, ठीक है ना. तो बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले 1 1 दिखा देते हैं, फिर ऑन टू दिखा देंगे. बाइजेक्टिव है ना, 1 1 ऑन टू दोनों हैं, तो टी हमारा 1 1 होगा. तो उसके लिए हम कैसे दिखाएंगे, टी ऑफ जो है टी जो है फंक्शन है और वो 1 1 दिखाना है. तो बहुत ही ईजी है, यू कैन सो दैट ईजिली. टी ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स, ठीक है, और इसकी मैप जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, वाई कॉमा टी वाई पे जा रही है, ठीक है. सो एक्स कॉमा टी एक्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कॉमा टी वाई हो जाएगा. तो यानी ये को है मैं टी जो है यहाँ पे हमारा देखिए ना 1 1 हो रहा है. एंड ऑन टू के लिए सिमिलर वे हम ऐसे दिखाते हैं. देखिए फॉर ऑल हमारा एक्स बिलोंग्स टू n1 के लिए, जो इसके लिए देयर एग्जिस्ट एक एक्स बिलोंग करेगा टी ऑफ x1, जो बिलोंग करेगा gt में, इसकी मैप होगी, राइट. सो सच दैट टी ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स हमारा कहाँ होगा, एक्स में, उसके लिए एलिमेंट होगा, राइट. तो वो इक्वल होगा एक्स के, यानी कि उसकी इमेज जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, एक्स में. यानी ये हमारा जो है ऑन टू प्रूफ हो गया. एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना. तो फॉर यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा. तो आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, एक्स कॉमा टी एक्स है, वाई कॉमा टी वाई है, जो दोनों बिलोंग कर रहे हैं जीटी में, देखिए. तो सिंपली ये हमारा फंक्शन है अल्फ़ा एक टाइम एक्स टी एक्स और प्लस वाई कॉमा टी वाई, राइट. तो हम यहाँ पे दिखा देंगे कि टी टाइम्स अल्फ़ा एक्स कॉमा अल्फ़ा टी एक्स प्लस वाई टाइम वाई कॉमा टी वाई इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी टाइम्स ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई और अल्फ़ा टी एक्स प्लस टी वाई, राइट. नाउ टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई एंड टी ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस वाई, इसको इस तरह से ब्रैकेट में कर लेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स प्लस वाई, ठीक है. तो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है. एक और स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ, ये एल टी उमस एक्स कॉमा टी एक्स को आप एक तरह से लिख लीजिए एक ब्रैकेट में, और टी ऑफ वाई कॉमा टी वाई को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे. यानी टी हमारा यहाँ से जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शेप में आ गया, यानी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. नाउ व्हाट वी वांट टू शो कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड. कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड एक ही चीज़ होती है फंक्शन एनालिसिस में, ठीक है ना. तो ये हम दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन जो होती है वो बाउंडेड की सिमिलर ही होती है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस को बाउंडेड लेकर चलते हैं. नेक्स्ट कैसे शो करेंगे, सो हम नॉर्म ले लेते हैं एक्स और टी एक्स पे. तो नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स पे ले लेंगे, तो ये इक्वल हो रहा है नॉर्म ऑफ एक्स के, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने वहाँ पे दिखाई थी कि टी ऑफ एक्स कॉमा एक्स जो होगा वो हमारा क्या रहता है, एक्स आ रहा था. तो उसी पे नॉर्म ले रहे हैं. नाउ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे एक्स टी ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स है, तो इसे लेस देन और इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स के, ठीक है ना. तो ये हम प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल इक्वलिटी. देन लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना. फिर लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स कॉमा टी एक्स हो जाएगा, एक ही चीज़ है. इसको यहाँ पे हमने जो है डिफाइन कर दिया ऐसे एक बार लिख के, ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ पे टी जो है वो हमारा बाउंडेड हो गया, लेस देन और इक्वल टू है इस टर्म से, यानी कि टी हमारा क्या है, बाउंडेड. की फंक्शन जो लेकर चले थे वो हमारा बाउंडेड आ गया यार. सो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है. देन बाय ओपन मैपिंग थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है कि उसका इन्वर्स जो उसके लिए एक ओपन सेट मिलना चाहिए, तो उसके इन्वर्स के लिए यानी एक्स जो हमारा जो सेट था n1 की में, उसके इन्वर्स के लिए चल रहे थे, तो यहाँ पे एक ओपन सेट मिल रहा है, यानी कि उसका इन्वर्स ओपन है, यानी कि वो क्या है, क्लोज्ड है ना. सो ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड है यहाँ पे. तो इसको आप नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स को लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स, राइट. सो इट इज़ इक्वल टू दिस टर्म, यू कैन राइट दिस एक्स कॉमा टी एक्स, राइट. सो इसका मतलब ये इन्वर्स ऑफ टी इन्वर्स जो होगा इसको आप इधर लाएंगे तो टी इन्वर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट. सो यानी कि हमारा जो इसको खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू, इसको आप सपोज कर ले रहे हैं कि यहाँ पे ले रहे हैं, तो के टाइम इंटू नॉर्म ऑफ एक्स जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो आप नॉर्म ऑफ टी इन्वर्स इंटू नॉर्म ऑफ एक्स आएगा. तो हम यहाँ पे टी इन्वर्स को जो है के मान के चल रहे हैं, तो लेस देन और इक्वल टू के टाइम एक्स नॉर्म ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि टी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, इस नॉर्म ऑफ एक्स से हमारा बाउंड आ रहा है, के टाइम बाउंड आ रहा है, राइट. तो टी इज़ बाउंडेड और कॉन्टिन्यूअस हमने यहाँ से दिखा दिया. तो ये थ्योरम इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना. ये देखिए
इस तरीके से है। तो बहुत ही ईजी है, वी कैन प्रूव दैट वेरी सिंपल वे। बस वी हैव टू शो दैट सम स्टेप्स एंड फर्स्ट वी हैव टू शो दैट GT इज़ क्लोज्ड एंड देन कॉन्टीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, ऑन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और देन बाउंडेड दिखाना पड़ेगा। सो आई होप ये थ्योरम समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन प्लीज़ कॉमेंट मी एंड प्लीज़ ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी कि विच टॉपिक दैट आई प्रेफर टू मेक अनदर वीडियोज़. Yeah, if you are new in my channel, please subscribe to my channel. Also press the bell icon so you can get all the notifications from my channel. Thank you so much, viewers.